गुड मॉर्निंग कलीसिया। आज एक कहानी लेकर आया हूं जो एक बहुत फेमस व्यक्ति के बारे में है। आप उसका नाम बताइएगा। ये व्यक्ति आज से करीबन 3000 साल पहले पैदा हुआ था। यीशु से करीबन 1000 साल पहले की बात है कि वो धरती पर आया था। वो इतना फेमस हुआ कि अगर आज वो रहता तो फेसबुक और ट्विटर पे सबसे ज्यादा उसकी फॉलोइंग होती। उसके पास क्या था मालूम है? उसके पास स्वर्ग का एक पासवर्ड था और उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए इस धरती पर कि उसने 3.5 साल तक बारिश को रोक दिया। और फिर उसने एक जो बच्चा मर गया था उसको जिंदा किया और उसने स्वर्ग से आग बुलाई थी। इतना पावरफुल आदमी था। और आप समझ गए होंगे उसका नाम क्या है। उसका नाम था एलिया। वेल डन जिन्होंने समझ लिया उसकी कहानी। आज उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। याकूब की किताब में उसके बारे में बहुत अच्छा जिक्र किया गया है जो हमें देखना बहुत जरूरी है। मैं यहीं से आपको उसकी कहानी के विषय में बताऊंगा। अगर आपके पास शास्त्र है तो याकूब 5:17 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आओ प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस सुबह को हम एलिया के जीवन पर हम परमेश्वर विचार करने वाले हैं। पवित्र आत्मा, जो तूने अपना सामर्थ उसके ऊपर उंडेला था, जो तूने अपना समझ एलिया पे उंडेला था, आज वो समझ और वो सामर्थ और वो अभिषेक हम सब पे उंडेल। जैसे हम इस कहानी पर चर्चा करेंगे, हम इस पे मन लगाएंगे। पवित्र आत्मा, वही बातें जगाना जो तूने एलिया के अंदर जगाई थी और तूने अपना कार्य पूरा किया था। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ये इतना फेमस था एलिया कि यीशु ने भी कई बार उसका जिक्र किया। और फिर एक बार यीशु अपने 2 शिष्यों को लेकर उस पहाड़ी पर गया जहां पर एलिया और मूसा उससे मिलने को आए थे। एलिया का जिक्र नए नियम में भी कई बार है। यहां तक कि लोग उस समय उसको बहुत ही बहुत ही इज्जत देते थे एलिया को। जब यीशु क्रूस पर अपनी जान दे रहे थे तो लोग उससे चिढ़ा रहे थे और बोल रहे थे कि ये एलिया को बुला रहा है, देखते हैं कि एलिया आएगा कि नहीं इसे बचाने के लिए। तो ये एलिया ने किया क्या, किस प्रकार का जीवन बिताया कि वो इतना फेमस रहा और यीशु ने भी उसका जिक्र किया। तो इस एलिया के जीवन पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले उसके बारे में लिखा है कि एलिया भी तुम्हारे और मेरे जैसा दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था। उसने क्या किया? उसने परमेश्वर से जिद करके प्रार्थना की। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और उसके कारनामों की कहानी अब मैं शुरू करता हूं। एलिया के बारे में कहा जाता है कि वो उस समय एक ऐसे राजा के समय में पैदा हुआ था, राजा अहब के समय में, जो दुष्ट राजा था, जो परमेश्वर की विधियों पे नहीं चलता था। उसने एक पड़ोसी देश सिदोन देश की राजा की बेटी के साथ शादी की थी जिसका नाम जेजबेल था। और वो ऐसी रानी थी जो अपने इस राज्य में आने के बाद उसने देवदासियों का कार्यक्रम शुरू किया। उसने बच्चों का बलि देना शुरू करवाया और देश के ऊपर उसने संकट लाया। परमेश्वर का गुस्सा था इस देश के ऊपर। यहां तक कि कुछ इतिहास से हमें मालूम पड़ा है कि एलिया की बहन जो नाबालिग थी, छोटी सी थी, उसे भी उठाकर लेकर गए और उसे भी देवदासी बना दिया। और एलिया जैसे टूटा हुआ व्यक्ति था। और जब हम उसकी कहानी के बारे में देखते हैं, 1 राजा 17 में उसकी कहानी शुरू होती है, तो हम ये देखते हैं कि एलिया अब राजा के दरबार में प्रवेश करता है। वो वहां का नबी है। वो राजा के दरबार में जाता है और राजा को सीधे बोलता है कि अब से लेकर आने वाले दिनों में स्वर्ग से बारिश नहीं गिरेगी जब तक मैं नहीं उसके लिए कहूंगा। और वो वहां से ये बातें कहकर निकल जाता है। उसकी हिम्मत देखो।
एलिया की हिम्मत देखो, राजा के सामने इतनी बड़ी बात कहता है और वहां से निकल जाता है। परमेश्वर का आत्मा एलिया से कहता है, जा एलिया, अब तू एक एक जगह पे जाके छुप जा जहां पर यरदन नदी की छोटी सी नाला है, उसमें से पानी बहता है, उस जंगल में जाके तू छुप जा और तुझे कोई संकट नहीं रहेगा। एलिया हो सकता है कह सकता है, परमेश्वर तू मुझे बचा, मैं यहीं पर रहूंगा। एलिया ऐसा नहीं कहता। एलिया कहता है, जो प्रभु कहता है मैं वही कहूंगा। वैसे ही वो जाता है और वहां पर रहता है। परमेश्वर उससे कहता है कि वहां पर मैं तुझे हर दिन खाना भेजूंगा, कौवे खाना लेकर आएंगे तेरे लिए, मटन और रोटी तेरे लिए लेकर आएंगे। एलिया वहीं पर अपने आप को लॉकडाउन कर देता है जहां पर परमेश्वर उसे कहता है। तुम और मैं इस वक्त जो भी परिस्थिति में है लॉकडाउन की, परमेश्वर ने तुम्हें एलिया की तरफ बांध रखा है। परमेश्वर तुम्हारी रोजी रोटी को हर दिन तुम्हें दे रहा है। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। एलिया ने परमेश्वर से कुछ पाया था और वो वहां पर संतुष्टि में उस जंगल में, उस लॉकडाउन में रह रहा था तब तक जब तक कि वो नाले में से पानी जो आ रहा था वो सूख गया। करीबन मेरे ख्याल से 1 साल, क्योंकि बारिश नहीं पड़ी थी, मुझे लगता है 1 साल हुआ रहेगा कि एलिया वहां पे रुका और फिर परमेश्वर की आवाज आई। परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन किया और कहा, एलिया अब तू निकल और यहां से निकल के तू पड़ोसी देश में जा। और कौन से देश? सिदोन में जा। सिदोन कौन सा देश है? रानी का मायका है। मालूम है क्यों? क्योंकि राजा के अब सैनिक लोग, सारे लोग ढूंढने निकले एलिया को, क्योंकि एलिया बोलकर गया था, मेरे बोलने से जब तक मैं नहीं बोलूंगा स्वर्ग से बारिश नहीं आएगी। और बारिश आना बंद हो गई थी, 1 साल के ऊपर हो गया। तो उनको मालूम था बारिश आने की ताले की चाबी एलिया के पास है, उसे पकड़ना ही पड़ेगा। एलिया को परमेश्वर कहता है, तू रानी के मायके में जाके छुप जा। और परमेश्वर उसे कहता है कि मैंने वहां पर एक विधवा को आदेश दिया है जो तेरी देखभाल करेगी। एलिया परमेश्वर की आवाज पर भरोसा करता है। वो सिदोन देश में प्रवेश करता है। न उसे वहां का एड्रेस मालूम है, किसके घर पे जाना है, न उसका मोबाइल नंबर है, न उसका आधार कार्ड, कुछ नहीं है। वो विश्वास में उस देश में, उस सिदोन में जैसे ही प्रवेश करता है, फाटक के पास एक औरत वहां पर आती है लकड़ियां चुनने के लिए। और उसके हृदय में होता है कि वो उससे बात करे और उसे कहता है, क्या तू मुझे पानी पिलाएगी? अब सोचो, अकाल के समय में एलिया पानी मांग रहा है और ये विधवा कहती है, हाँ मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। उसे पानी पिलाती है और फिर एलिया उससे कहता है कि तेरे घर में क्या है खाने के लिए। एलिया उससे खाने की बात कर रहा है जबकि यहां पर भूख मरी लगी हुई है। और वो कहती है, मेरे पास तो थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा आटा है, ये लकड़ियां चुन रही थी कि रोटी बनाऊंगी, आखिरी मैं और मेरा बेटा जो है खाकर हम मर जाएंगे, ये आखिरी भोजन है। एलिया बोलता है, तू वो बना, रोटी बना, मेरे पास लेकर आ, मैं खाऊंगा और तेरे घर का भंडार कभी खत्म नहीं होगा, न तेरा आटा खत्म होगा, न तेरा तेल खत्म होगा, तब तक जब तक परमेश्वर स्वर्ग से बारिश या मेघ नहीं बरसाता, तुझे कमी घटी नहीं होगी। और वो विधवा विश्वास करती है। विधवा एक अविश्वासी थी और परमेश्वर कहता है, मैंने उसे आदेश दिया है। और ये समझ गया था कि परमेश्वर ने किसे चुना है उसकी सेवा करने के लिए। वो उस घर में रहने लगता है। अच्छी कट रही थी। एलिया ये नहीं कहता, परमेश्वर अब तो बारिश भेज दे, सब लॉकडाउन है, मेरे दोस्तों से मेरा फ्रेंडशिप नहीं हुआ है, व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, मेरे दोस्त लोग मेरे हाथ से छूट गए हैं, मेरा कोई नहीं है, इधर नई भाषा है, नए लोग हैं। वो कुछ नहीं कहता। वो वहां पर संतुष्टि के साथ एलिया रुका हुआ है। और अचानक से वहां पर एक और हादसा होता है। ये हादसा उसे तैयार करता है। हम लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमारा ये स्रोत जो है, जैसे उस दिन नाले का स्रोत जैसे खत्म हो गया, अब क्या होगा? घबराओ नहीं। परमेश्वर जानता है अगर तुम्हारा एक रेशन का डब्बा खाली हो रहा है तो वो जानता है तुम्हारे पास कैसे पहुंचना, वो तुम तक पहुंचना जानता है। तुम उससे मांगना सीखो। आओ एलिया की कहानी पर गौर करते हैं। एलिया वहां पर हादसा ऐसा होता है कि वो उस विधवा का जो एक छोटा सा बेटा था अचानक से बीमार पड़ता है और जल्दी से वो गुजर जाता है। वो रोने लगती है,
वो एलिया के पास आती है और एलिया के पास दोष लगा के बात करती है कि मैंने कौन सा तूने मुझ पर संकट क्यों लाया, तू मेरे मेरे पाप को याद दिलाने के लिए मेरे पास आया है कि मेरा बेटा मर गया, मेरी आखिरी एक ही आशा थी। और एलिया उसके बेटे को लेता है, ऊपर के कमरे में जाता है और परमेश्वर के पास विनती करता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर इस बच्चे की जान तू वापस लेकर आ। एलिया परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाना छोड़ता नहीं है, वो उस बच्चे के मुंह में मुंह डाल के सांस फूंकता है कि परमेश्वर तेरी सांस उसके अंदर आ जाए, और परमेश्वर उसके विश्वास का आदर करता है, बच्चे को जान फिर से आ जाती है, बच्चा फिर से जिंदा हो जाता है। एलिया उस बच्चे को लेता है, उसकी मां के हाथ में थमा देता है। एलिया अब एक और बात सीख गया था, वो ये सीख गया था कि उसकी बात भी स्वर्ग में सुनी जाती है, उसके हृदय में जो करुणा जागी है वही करुणा परमेश्वर की ओर से आई है। एलिया समझ गया था कि उसका और परमेश्वर का तालमेल कैसे बैठ गया है, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब तू बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो गया है। अब 3 साल पूरे हो चुके। एलिया को परमेश्वर कहता है जा अब तू अहाब राजा के पास, क्योंकि अब मैं बारिश भेजने की तैयारी करने वाला हूं। एलिया आता है, अहाब के सामने अपने आप को पेश करता है, और अहाब, कहानी शॉर्ट कर रहा हूं, अहाब उससे बहुत गुस्सा रहता है, बोलता है तूने जो संकट लेके आया इसराइल के ऊपर। और एलिया कहता है तू अपने 400 पुजारी और दूसरे 450 पुजारी, इन 850 पुजारियों को लेकर उस पहाड़ी पर आ, और हम देखते हैं कि किसका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और अब जानते हैं उस पहाड़ी पर क्या हुआ। उस पहाड़ी पर बलि चढ़ाई गई, और ये देखने के लिए कि जिसका परमेश्वर जिंदा है वो उस बलि को, जानवर की बलि जो चढ़ाई गई है उसे परमेश्वर की आग आके उसे लेके जाएगी। और ऐसा होता है कि वो 850 जो लोग थे, पुजारी लोग थे, जितनों ने वहां पर कोशिश की उनका कुछ भी नहीं हो पाया। और एलिया ने जब एक बार प्रार्थना की तो परमेश्वर की आग आई और सारी बलि को लेकर भस्म होके चली गई। और यह साबित हुआ सारे इस्राएल के सामने कि परमेश्वर यहोवा ही जीवित परमेश्वर है। और सारे लोगों ने अपना मुंह परमेश्वर की ओर फेरा, परमेश्वर से माफी मांगी। इस प्रकार ये देश जो था अब परमेश्वर के पास आने लगा। और एलिया कैसा व्यक्ति था? याकूब की किताब में लिखा है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और फिर एलिया ने क्या किया मालूम है? इस बलि के बाद एलिया गया परमेश्वर के पास, उसने विनती की, परमेश्वर अब ये तेरे लोग तेरी तरफ आए हैं, परमेश्वर अब तो तू मेह बरसा, अब तो तू बारिश भेज। एलिया ने परमेश्वर के पास गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, उसका जिद करके प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसे बारिश भेजी। हालेलुया। इस कहानी में से, एलिया की कहानी में से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले कि एलिया ने अपना भविष्य जो था ना, अपना फ्यूचर, अपना जो भी आने वाले दिन थे, उसने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए थे। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर उसमें मैं अपनी मर्जी करूंगा। उसने कह दिया था परमेश्वर जैसा तू चाहे वैसा मैं तेरे प्लान में अपने आप को शामिल करने के लिए तैयार है। उसने अपना हृदय परमेश्वर के हाथों में दिया था। वो तैयार था उस दृढ़ता के साथ, उस अटलता के साथ, उस धीरज के साथ परमेश्वर में बने रहने के लिए। वो गंभीर था परमेश्वर के प्लान के विषय में। परमेश्वर का प्लान जो भी था उसने अपने आप को परमेश्वर के प्लान में देने के लिए तैयार किया था। एलिया ने कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं लिया। परमेश्वर ये नहीं हो रहा है, मैं कोशिश करता हूं, मैं नहीं। एलिया ने कहीं पर भी कुछ भी शॉर्टकट नहीं लिया। उसने ये भी नहीं सोचा मेरा प्लान ए फेल होएगा तो मैं प्लान बी चलाऊंगा। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। एलिया 100% परमेश्वर को अपना हृदय दे चुका था, और इस कारण से परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर पाया। इस कारण से यीशु के समय में भी लोग एलिया को याद करते थे और कहते थे कि एलिया आएगा। आप समझ रहे हैं कि एलिया ने जो अपना हृदय परमेश्वर को समर्पित किया था, परमेश्वर ने उसे लिया था और उसका इस्तेमाल किया था। आज परमेश्वर उसी प्रकार का हृदय हमारी तरफ देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम भी अपना हृदय परमेश्वर के हाथों में सौंपे, ताकि वो अपनी योजनाएं, अपना प्रेम, अपनी आशीषें हमारे द्वारा फैला सके इस देश में। एक और कहानी बताऊंगा। एक ऐसा व्यक्ति था, करीबन 200 साल पहले की बात है, चार्ल्स
फेनी नाम का एक व्यक्ति था अमेरिका में। ये करीबन 29 ईयर्स का था, 30 साल होने के थे इसके। ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं था। ये एक वकील था, चर्च भी जाता था और चर्च में कॉयर लीडर था, वो म्यूजिक बजाते हैं ना, वो लीडर था, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता था। हर रविवार को पास्टर प्रचार करने के बाद मंडे को पास्टर के साथ वो आर्ग्यूमेंट्स करता, ए तूने ये सही नहीं बताया, तूने वो नहीं बताया, तू ऐसा तू वैसा, और पास्टर लगातार उसकी बातों का जवाब देता, उसके लिए प्रार्थना करता। और चार्ल्स फेनी कभी भी परमेश्वर पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। यहां तक कि उस समय में लोग चर्च तो जाते थे और लोग बोलते थे अगर चार्ल्स फेनी विश्वास करेगा कि परमेश्वर जिंदा है तो हम भी विश्वास करेंगे परमेश्वर जिंदा है। ऐसी परिस्थिति अमेरिका में थी और चार्ल्स फेनी इतना कठोर व्यक्ति था। उसका पास्टर उसके लिए लगातार प्रार्थना करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो वकालत पढ़ रहा था, सीख रहा था, जो भी वो कानून पढ़ रहा था, उस कानूनों में भी बाइबल की बातें उठकर आ रही थी और वो उसका मन जो था बहुत विचलित हो गया। अब उसने कहा ये नियम में भी, संविधान में भी इस प्रकार की बातें हैं, बाइबल में भी हैं, क्या ये इतना सच है? तो मुझे परमेश्वर मेरे साथ क्यों नहीं मिल रहा? मैं अब जा रहा हूं उससे मिलने के लिए, जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं आऊंगा। चार्ल्स फेनी उस शहर से दूर एक जंगल में चला गया और उसने वहां पर समय बिताया। उसने जिद किया, परमेश्वर अगर तू है तो मुझसे मिल, तू है तो मुझे अंदर से बदल, तू है तो मेरे जीवन में आ। और ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर इतने सालों से उसके लिए रुका हुआ था कि जब वो निश्चय करे, कब वो विश्वास करना शुरू करे, कब वो निश्चय करे। और अचानक से परमेश्वर का आत्मा चार्ल्स फेनी के ऊपर आया कि उसके ऊपर परमेश्वर का प्रेम बहने लगा। उसके अंदर मानो जैसे करंट, बिजली का करंट जो था ऐसे लग रहा था। और परमेश्वर के प्रेम की जो लहरें हैं, लहरों पे लहरें चार्ल्स फेनी के ऊपर बह रही थी। और उस जंगल से लेके जब वो वापस आया, अपने ऑफिस में आया, तो परमेश्वर का प्रेम उसके ऊपर बह रहा है। अब चार्ल्स फेनी सारी चीजों को एक नए नजरिए से देख रहा है। चार्ल्स फेनी का हृदय परिवर्तन हो गया है, अंदर से उसकी सोच बदल गई है। उसके सामने उसका क्लाइंट आता है और कहता है क्या आप मेरे लिए ये केस लड़ोगे? और उसका एक फेमस स्टेटमेंट था, वो कहता है अब मुझे इस तरह के केस लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक स्वर्ग से आदेश मिला है जिसका केस मुझे लड़ना है इस धरती पर, जिसके लिए मैंने अपने आप को दे दिया है। उसने वकालत छोड़ दी और वो परमेश्वर के पीछे चल निकला। परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले जब वो अपने लोगों के बीच में गया तो उसके लोग, जो दोस्त जो थे, वो बहुत ही पियक्कड़ और अय्याश थे और उनके बीच में उसको बताना था कि अब से मैं विश्वास करने लगा हूं कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वहीं से उसने शुरुआत की। और जैसे ही उसने बताना शुरू किया कि उसके जीवन में परमेश्वर ने जो किया है, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया और वही लोग जो उसके अय्याश दोस्त थे, वो भी, उनके हृदय में भी पवित्र आत्मा ने जोरदार काम करना शुरू किया और वे भी रो रो कर अपना जीवन प्रभु को देने लगे। वहीं से शुरुआत हुई चार्ल्स फेनी के एक नए सफर की। चार्ल्स फेनी निकल पड़े, गलियों में वो प्रभु का प्रचार करते, हर छोटे शहर में जाते, प्रभु का प्रचार करते, और कई जगह पे लोग उसके विरुद्ध खड़े रहते, कई लोग उसकी बात को, उसको मारने पे आते। एक बार ऐसा हुआ, एंटवर्प नामक एक कठोर खतरनाक शहर में उसने प्रवेश किया, जहां पर कोई भी पास्टर टिका नहीं था। सारे पास्टरों को वहां पर डरा कर, धमका कर, गाली देके उसे भगा दिया गया था। वहां पर ये गया और वहां के लोग बोले अब कोई नया आया है, आओ इसका भी तमाशा करते हैं, इसको भी भगाते हैं। और जब चार्ल्स फेनी वहां पर गया, उसने परमेश्वर के अभिषेक के नीचे प्रचार करना शुरू किया। जैसे ही उसने परमेश्वर के अभिषेक के नीचे प्रचार करना शुरू किया, पवित्र आत्मा उन लोगों पे आया और वे लोग रो रो कर चिल्लाने लगे, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं एक पापी हूं।
और वो शहर एंटवर्प जो था, अब वहां पर जितने भी खून खराबा, जितने भी क्या बोलते हैं क्राइम होते थे, 2/3 क्राइम बंद हो गए और वहां पर काफी लोग परमेश्वर को जीवन देने लगे। वो शहर बहुत सारे तरीके से बदल गया। एक और जगह थी, रोचेस्टर नाम का एक और शहर था जहां पर चार्ल्स फिनी गए। वहां पर जब वो प्रचार करते थे ओपन एयर में, मैदान में, तो परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया और उस कठोर शहर में भी लोगों ने 6 महीने तक उसका प्रचार सुनने के लिए, वो 6 महीने वहां पर रहा, प्रचार सुनने के लिए लोग अपनी दुकानें बंद करते थे, उसके ऊपर पोस्टर लगाते थे कि मैं जा रहा हूं फला मीटिंग में, आप भी वहां पर आइए, आपके लिए कुछ अच्छा है। सारे के सारे शहर के लोग सब कुछ दुकान बंद करके, लॉकडाउन करके उस मीटिंग में जाते और परमेश्वर का अभिषेक पाते, परमेश्वर को मिलते। वो शहर भी बदल गया। एक और शहर था न्यूयॉर्क, जहां पर चार्ल्स फिनी गए, जहां पर उन्होंने प्रभु का कलीसिया शुरू किया। वहां पर उधर का एक कमिश्नर था। उस कमिश्नर ने, जब वो उस शहर में प्रवेश कर रहा था, अचानक से उस कमिश्नर को, शहर में प्रवेश कर रहा है, अब तक तो वो कलीसिया में आया नहीं, अभी तक तो उसे मालूम नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही उस शहर में प्रवेश किया, उसे परमेश्वर की उपस्थिति ने जकड़ लिया। उसको एक अद्भुत प्रेम परमेश्वर का महसूस हुआ और जब उसे मालूम पड़ा कि ये किस कारण से है, उसने भी अपना जीवन परमेश्वर को दिया और वहां पर एक जोरदार परमेश्वर का आत्मा का झोंका आया और कई लोग उस समय में परमेश्वर को जीवन देने लगे। अमेरिका में एक नया प्रभाव आया था उस समय। चार्ल्स फिनी, इस व्यक्ति ने एक ही चीज की थी और वो ये था कि उसने अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पित किया। आज हम इस लॉकडाउन की स्थिति में हम क्या प्रार्थना करें? हम क्या मांगे परमेश्वर से? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम वो करना चाहेंगे। हाँ, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। हाँ, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीष करे। हाँ, हम चाहते हैं कि देश भला हो, अच्छा हो जाए प्रभु, कि कोरोना बीमारी निकल जाए। हम छोटी बात मांग रहे हैं परमेश्वर से। परमेश्वर का मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है और वो मकसद पूरा करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदयों को समर्पित करें। ऐसा समर्पित करें कि हम उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना चाहें। नौजवानों में मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि यह समय जैसे हम लोगों ने डेडिकेट किया है, हम चाहते हैं कि इस नौजवानी में तुम इस परमेश्वर को खोजो, तुम इस चार्ल्स फिनी के जैसे उसे ढूंढने जाओ, उसे जिद करो, उसका अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा। तुम एलिया की तरह हो और परमेश्वर आज के एलियाओं को ढूंढ रहा है। वो चाहता है अपना अभिषेक तुम्हारे ऊपर भेजना। वो चाहता है कि जब तुम मुंह खोलोगे तो तुम उसकी बातों को कहोगे और लोग जानेंगे कि तुम्हारी बातें सत्य हैं, क्योंकि तुम्हारी बातें जो मुंह से निकलती हैं वो पूरी होती हैं। एलिया के मुंह से जो बात निकली वो पूरी हुई। जब वो लड़का एलिया के हाथ से जिंदा होकर उसकी मां के हाथ में गया तो उसकी मां ने कहा, अब मैं जानती हूं कि तू परमेश्वर का सेवक है और तेरे मुंह से जो बात निकलती है वो पूरी होती है। वैसा ही अभिषेक परमेश्वर तुम्हारे ऊपर भेजना चाहता है। जब तुम इस वक्त अपने हृदय को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करोगे और तुम वादा करोगे, परमेश्वर अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता, मैं इधर भी नहीं मुड़ना चाहता, मैं उधर भी नहीं मुड़ना चाहता, मैं 100% तुझे समर्पित करना चाहता हूं। परमेश्वर का आत्मा तुम पर आने के लिए तैयार है। वो तुम्हें अभिषेक देना चाहता है। वो तुम्हें स्वर्ग के वो पासवर्ड देना चाहता है कि तुम स्वर्ग के कुंजियों को खोलोगे और वहां से स्वर्ग के भंडार तुम नीचे लेकर आओगे, क्योंकि इस देश में और कोई चीज की कमी नहीं है, परमेश्वर के प्रेम और उसके अभिषेक की कमी है, जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, जिन समयों के लिए परमेश्वर ने तुम्हें रखा है। तुम सौभाग्य हो, तुम भाग्यशाली हो कि परमेश्वर का आवाज तुम सुन सकते हो, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को तुम पहचान सकते हो। जिन परिवारों में तुम पैदा हो गए हो उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घरों में आना चाहता है। क्या तुम तैयार हो उससे आज मांगने के लिए? क्या तुम अपने परिस्थितियों में परमेश्वर से कहने के लिए तैयार हो, प्रभु मैं अपना पूरा हृदय तुझे देना चाहता हूं? तो आओ मेरे साथ प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह, इस सुबह
मेरे हृदय विचलित हुआ है। मुझे तेरी आत्मा की जरूरत है। प्रभु, मैं इस वक्त पूरा हृदय, पूरी मर्जी तेरे हाथ में सौंपना चाहता हूं। भेज दे तेरी आत्मा को प्रभु, भेज दे तेरी आग को प्रभु, और इस हृदय को ग्रहण कर प्रभु। जैसे एलिया ने तेरे सामने बलि रखी थी, तेरी आग ने उसे ग्रहण किया था। इस वक्त मैं अपना हृदय उस वेदी पे रखता हूं। तेरी आग आने दे प्रभु, इसे ग्रहण कर प्रभु। मैं इसे वापस नहीं लेना चाहता, मैं इसे वापस नहीं लेना चाहता। ग्रहण कर प्रभु। वैसे ही रुके रहे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, ये आपका समय है प्रभु। आपके लोग आपके सामने अपना हृदय रख रहे हैं प्रभु। आप जानते हैं प्रभु कि आप इनके द्वारा क्या कुछ करना चाहते हैं। सुन प्रभु और भेज तेरी आत्मा को, भेज तेरी आग को हर एक के हृदय में, हर एक के घरों में, हर एक के परिवारों में प्रभु, कि ये आग परमेश्वर इन्हें आकर्षित करेगी तेरे वचन की ओर। ये आग इन्हें आकर्षित करेगी प्रभु तेरे साथ समय बिताने के लिए। ये आग परमेश्वर इन्हें सिखाएगी कि स्वर्ग से कैसे मांगना है और इस धरती पर तेरा राज्य कैसे लेकर आना है। वैसा अभिषेक प्रभु, वो बातें इनके हृदय में उंडेल प्रभु, कि ये चुप नहीं बैठेंगे जब तक तेरा राज्य, तेरे आत्मा की पुकार परमेश्वर इनके घरों पर नहीं आती प्रभु, ये चुप नहीं बैठेंगे। भेज दे प्रभु उस क्रूस की कुर्बानी के कारण, जहां पर तूने अपनी जान दी, तूने अपना अभिषेक दिया, आज वो बहने दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि तू भेज रहा है। धन्यवाद कि तू परमेश्वर हर एक के हृदय में परमेश्वर एक नयापन लेकर आया है। होने दे प्रभु जो तेरी इच्छा है। आप में से कई लोगों के हृदय में परमेश्वर एक नम्रता लेकर आया है। कुछ लोगों को अजीब एक गर्माहट महसूस होगी। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे अकेले में जाके परमेश्वर के पास बातें करनी है। परमेश्वर तुम्हें उकसा रहा है, जाओ उसके पास, क्योंकि वो तुम्हें बुला रहा है। ये मौका जाने मत दो, क्योंकि वो और उसका राज्य बहुत करीब है। वो वापस आ रहा है हम सबको ले जाने के लिए। तैयारी करो उसके साथ समय बिताने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और फलवंत करे। गॉड ब्लेस यू।